मैं आम तौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। द्वितीय टर्मर शेष अधिवेशन रे थिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषणर प्रमुख अंश। राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे दीर्घ 1.5 घंटार भाषण रे एमिति कही टॉक ऑफ द टाउन को आहुरी त्वरान्वित कर दैछंती प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहवा कथा संख्या उपरे तांकर विश्वास नाही, तथापि एक्जाक्ट संख्या से कही दैछंती। एथर निर्वाचन में एनडीए 400 उपरे आसन पाइब एवं एका बीजेपी को अति कम रे 370 आसन मिलिबो बोली दृढ़तार सह कहिसंती प्रधानमंत्री, जहाकु नै विरोधी उठाइछंती बड़ प्रश्न। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम, इतना ईवीएम सेट हो गया। मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 लाख का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। 14 में आप किस वादे पे आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। आज कितना हो जाए? 20 करोड़। अब 20 करोड़ में आपने 20 लाख दिया है क्या? मैं तो 20 करोड़ की बात नहीं करूंगा, 20 लाख दिया है क्या? नहीं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मसला हो, एक तरफ कहते हैं इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? तो ये जो विरोधाभास है ना, प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट के उनसे बड़ा उस्ताद अभी अभिभाषण भी जो महामहिम का हुआ, उन्होंने पतझड़ को सावन विकसित करने की कला, साबित करने की कला विकसित कर ली है। कांग्रेस रो कहिबा कथा जदि बीजेपी को 370 एवं एनडीए को 400 ऊपर आसन मिलिबा थय, तेबे काहे कि हेउछि निर्वाचन? कोन रहिछि गणतंत्र रे लोकन को भूमिका? Actually, the way in which the Prime Minister of India spoken yesterday in the Parliament is totally unfortunate. A person sitting in the chair of the Prime Minister cannot speak like this. Total arrogancy is reflecting through his speech. And he is talking about he is going to win 400 seats. Then there is no election now needed. He already got 400 seats. And what is the purpose of elections? Then where are the values of the people? देशर एवं देशवासी मूड देखी प्रधानमंत्री एमिति कहिसंती। तेबे प्रधानमंत्री को दृढ़ोक्ति पाई दायी किए? सुनंतु एने कौन कहूची बीएसपी। देखिए, जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान में बीजेपी जीती, वो कांग्रेस की वजह से जीती। सचिन पायलट को धोखा दिया, उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, 9% गुजर वोट भाग गया वहां, इसलिए बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, वो भी कांग्रेस की वजह से जीती। उन कमलनाथ जी ने अखिलेश पखलेश कहा था, 8% यादव वोट भाग गया, इसलिए वहां बीजेपी जीती। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, चाहे ममता जी नाराज होकर भागी, चाहे नीतीश जी जिन्होंने नींव रखी थी वो नाराज होकर भागे, चाहे अखिलेश जी से तलखी चल रही है, चाहे महाराष्ट्र में तलखी चल रही है, चाहे पंजाब हरियाणा दिल्ली में आप पार्टी से तलखी चल रही है, वो कहीं ना कहीं लीडरशिप नहीं है कांग्रेस में, कन्फ्यूजन है। वर्तमान परिस्थिति रे जदि शासक और विरोधी दलों राजनीति और रणनीति को निरीक्षे देखिबा, तेबे प्रधानमंत्री मोदी आकलन टिके अधिका लागू थाई पारे, किंतु बीजेपी पाई विजय असंभव होई न पारे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।